भी देखना था हमें। इसीलिए मैं छोटे घर की लड़की को बहू बनाने के हक में नहीं थी। उस लड़की ने और वली ने जो भी मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया, आप लोगों ने यकीन कर लिया। अब आया आपको मेरी बात पे यकीन कि वो लड़की तो शुरू से ये सब कुछ करती आई है। मेरे बेटे ने एक भी दिन सुकून से नहीं गुजारा। क्या गुजरेगी उसके ऊपर जब वो अपनी बीवी की बेवफाई देखेगा तो। मैं वली की तरफ से आप दोनों से माफी चाहती हूँ। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन खुदा के लिए अकबर हुसैन, मेरे बच्चे को इस घर से दूर मत कीजिए, उसको इस खानदान से अलग मत कीजिए। किस बात की माफी मांगेगी भाभी बेगम? ना आप उस गो सीने से लगाती और ना हमें आज ये दिन देखना पड़ता। मेरा ख्याल है नरमीन बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी बेगम। आइंदा वली के लिए मत कुछ कहिएगा। मेरे में अब और बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। बस कर वली, जो होना था सो हो चुका। अब आ गया, सोचो क्या करना है। ये ले चाय पी। नहीं तू पी, मुझे बिया की फिक्र हो रही है। अनस, गलती हो गई मुझसे। उसकी जान को खतरा है, दानियाल नुकसान पहुंचा सकता है उसे। तुम कर भी क्या सकते हो अब वली? बाजी हो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। कुछ भी करके मुझे बिया को वहां से निकालना है। तू नहीं जानता उन लोगों को, वो सिताने दे दे के मार देंगे यार। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारे चचा बहुत गुस्से में है, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। अपनी कोई परवाह नहीं है मुझे। बचपन से लेके आज तक वली ने उनके ताने और कोसे ही तो सुने हैं, बल्कि सहे हैं। मैं फेस कर लूंगा यार उन्हें, मुझे तो आदत है। बिया बहुत मासूम है, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे गलती हुई है मुझसे। उसे साथ लेके आना चाहिए था मुझसे। वली वो उसकी बीवी है, उसके निकाह में तुम उसे अपने साथ नहीं ला सकते। और अगर वो इनकार कर देती तो? इनकार नहीं करती वो मुझे। अच्छी तरह से जानता है वली, वो कभी इनकार नहीं करती मुझे। उसकी हर मुश्किल में खड़ा होता हूं मैं, तो आज क्या होगा मुझे? लानत है मुझ पे जो छोड़ के आ गया उसे। वो अकेली है वहां। मैं जानता हूं वो खुद को अकेला महसूस कर रही होगी, मुझे पुकार रही होगी। अरे ये क्या हो गया है मुझसे? अकेला आ गया हूं मैं। क्या उसने कभी कोई तुमसे ऐसी बात की है? I mean, कोई ऐसा इकरार कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती? नहीं, उसने कभी मुझे अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा और बिया का जो ताल्लुक है ना, उसमें अल्फाज की जरूरत नहीं होती, समझा जाता है। और समझता हूं मैं, जानता हूं मैं कि वो मुझे कभी भी इनकार नहीं करती। दानियाल जैसा घटिया शख्स उसके साथ बिया जैसी अच्छी लड़की नहीं रह सकती, जानता हूं मैं। वली तू आज तक अपनी करता आया यार, एक बार प्लीज मेरी मान ले, सिर्फ एक बार। कुछ अरसे यहां मेरे पास रुक जा। अगर उन्होंने इस दौरान बिया के साथ कुछ गलत किया तो देख लेंगे ना यार। पागल हो गया है यार तू? नहीं मतलब दिमाग खराब है क्या तेरा? इंतजार करे वली कि पहले उसके साथ कुछ गलत हो जाए, फिर जाके बचाऊंगा उसे। ये करूं मैं? बोल ना। इतना खुदगर्ज नहीं हूं मैं। तो रिलैक्स हो जा, मैं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं तू सेल्फिश नहीं है यार। सॉरी यार, मैं परेशान हूं यार बहुत। नहीं जानता है, वो खतरे में है यार, मुझे उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था।
I'm sorry यार, मैं परेशानी में बस। मैं समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पिया से खुद जाकर मिल सकूं 1-2 दिन में। तेरा शुक्रिया। चाय पीनी है तो पियो, वरना कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, खतरे में यार, मैंने क्या कर दिया। क्या बात है, क्यों इस तरह अकेले हंसे जा रहे हो? धानी, वली क्या वली? वली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। नहीं, क्या कुछ बताओगे? मैं इसी तरह बोलते रहोगे? आज मैं सच तो वहां पे होती। आज वली से सारे हिसाब चुकता करती हैं, वो भी सिर्फ एक बार में। कैसे? तुम बता रहे हो कि नहीं? मैं उतावली हुई जा रही हूँ यहाँ पे। अरे यार, इतनी अच्छी बात तो किसी रोमांटिक डिनर नहीं हो सकती है ना? तो एक काम करो, जल्दी से तैयार हो के आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ आज क्या किया है। ओके, मैं तैयार होके आई और तुम अपना ध्यान रखो, ज्यादा मत हंसना। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था भाभी बेगम, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपनी घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देखा है। अगर मेरे भतीजे की जगह कोई और लड़का होता तो खुदा की कसम मैं उसे उसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ देता। बहुत बहुत रोका है मैंने अपने आप को। भाभी बेगम, अब आप वली को इस घर में लाने की बात ना कीजिएगा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पछताने से क्या फायदा अकबर? उस वक्त आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया ना उस बज़ात की हरकत को, उसने हम सबको डसा है। अभी भी वक्त है, आप उसको उसकी औकात दिखा दें, इससे पहले कि वो पहले की तरह कुछ कर बैठे। भरोसे में आदमी सिर्फ एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं। तुम दानियाल का ख्याल रखो, वली का बंदोबस्त मैं खुद ही कर लूंगा। वली क्यों, बिया क्यों नहीं? मैं अब उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इस घर से निकालने का मतलब समझती हो? दुनिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे, थोड़ा सब्र कर लो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। अकबर, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अब। जस्ट रिलैक्स, ठीक हो जाएगा सब।
हाथ में अच्छे लगे। बीवी के हाथ? जी साहब। एक काम करो, जी सर। सारे गजरे दे दो, सारे दे दो, ये मुझे दो, दो ये, बाकी पीछे रख। तुम्हारे लिए। एमी दानियाल की गाड़ी में क्या कर रही थी और इतनी बेतकल्लुफी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ है? गजरे देखे थे तुमने उसके हाथ? पीछा करो इनका। सुरनी, तुमने उससे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हारी बीवी तो नहीं हूँ। हाँ तो बीवी नहीं हो, लेकिन बीवी बन तो सकती है। या फिर अगर तुम्हें एतराज है तो फिर देख लेते हैं। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे तो नाज होगा तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर। तो फिर कब करे अपने पेरेंट्स से बात मेरी? बहुत जल्द, बस कुछ काम निपटा लो। और उसमें कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं। देखो एनी, मैं बहुत जल्दी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें प्यार के साथ, नाज के साथ, इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाऊं। जो काम ताया जान और वली नहीं कर सके, मैं वो करना चाहता हूँ। कि जब तक वली की चहेती बिया जो है ना तुम्हारे निकाह में है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। उनकी फिक्र मत करो तुम। वली और बिया का इंतजाम कर दिया है, वो मेरे सामने अब कुछ नहीं बोल सकते। रहा सवाल बिया का, तो तुम नहीं जानती हो उन दोनों को कैसी सिचुएशन में फंसाया। पर वार्निंग, अच्छा नहीं बर्दाश्त करूंगी। अरे बाबा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही हो, प्रॉमिस। अब खुश? घर आने वाला है, अपने इन खूबसूरत हाथों की एक अच्छी सी बनी हुई कॉफी तो पिलवा दो। जरूर। गुड। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती। तुम दोनों माँ बेटी पे तरस खा गए। अगर पता होता तो उसी दिन घर से निकाल के बाहर कर देती। मेरी अकल पे तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। सब कुछ नजर आ रहा था, फिर भी मैंने तुम दोनों पे एतबार किया। और तुमने उसका सिला क्या दिया मुझे और मेरे बेटे को जलील करवा के रख दिया। अरे एहसान फरामोश, तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा घर से बेघर हुआ है। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है। जरा ख्याल ना आया तुम्हें? जरा ख्याल ना आया? अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर तुम अपना मतलब निकाल रही थी ना मेरे बेटे के साथ। दानियाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी उसको।